ये पहले कटिंग हो चुकी थी इसकी। तो ये कितने सारे फुट गए, 1 2 3 4 5 10 15 हो गए हैं। हमको इनको तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ लिया हमने, इनको तोड़ दिया। अब हमें एक ब्रांच रखना है इसकी, और जो सिर पे एक ही रखना है। और नीचे के जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी मंडी पर। हम आपको मंडी की भी जानकारी देते हैं और खेती की भी जानकारी देते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा गोभी का प्लाट है। तो हम इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है हमारी, और हार्वेस्टिंग होने के बाद में फिर से जो गोभी का उत्पादन हम डबल से ले सकते हैं इसी खेत से और इसी जगह से, और इसी गोभी के जो डंठल जो खेत में खड़े हैं उनसे फिर से हम एक बार और इसमें से गोभी की पैदावार ले सकते हैं। तो वो कैसे ले सकते हैं वो आप ये वीडियो पूरा देखें। आप भी अगर गोभी की खेती करते हैं और अगर बारिश में आपकी गोभी ख़त्म हो जाती है तो उसके काटने के बाद में आप ले जो आपके गोभी में से जो फुटिंग चालू हो गई है तो उसको आपको कैसे तोड़ना है और कितना दूरी पर रखना है तो आप देख सकते हैं। ये हमारा गोभी का जो हमने चौथी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, और जो पहले जो हमने शुरुआत में हार्वेस्टिंग की थी इसकी, उसके बाद में जो फिर से ये फूटने लग गई है। तो फूटने से बहुत सारे फूटते हैं, तो आपको क्या करना है, एक रखना है केवल, और बाकी को सबको चाकू से काट देना है, हाथों से तोड़ देना है। तो हम दिखाते हैं कैसे इसको तोड़ते हैं और कैसे कितना दूर रखते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, और कम खर्चे में काम हो जाता है। अगर आप फिर से नर्सरी रोपाई करेंगे, फिर से लगाएंगे, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका 1 महीने में नर्सरी तैयार होगी। और खेत तैयार करेंगे तो जैसे अभी गोभी खड़ी है ये, तो ये 1-2 हार्वेस्टिंग और होगी इसकी। तो यूँ समझ लीजिएगा 8 और 8 16 15 20 दिन लगेंगे इसको खेत से बाहर निकालने में। और फिर इसमें हम हकाई जुताई करेंगे, और बारिश का समय ही है तो हकाई जुताई भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ही वापस से गोभी की चालू कर देंगे। तो हमने पहले भी पिछले 2-3 साल पहले भी हमने इसका किया था, और एक पौधे पर 2-2 गोभी ली है हमने। तो दिखाते हैं, आप भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गोभी का प्लाट जो हमने इसकी हार्वेस्टिंग भी चल रही है, 4 बार हार्वेस्टिंग हो गई है। और हमारे कटने पहले जो हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, तो इस प्रकार ये डंठल है, और ये इसमें से वापस फ्रूटिंग हो गई है। ये हमने इसके नीचे से पत्ते तोड़ दिए हैं, आप चाकू से भी काट सकते हैं और इसको तोड़ भी सकते हैं। ये हमने एक रखा है, और इस पौधे पर हमने 2 रखा है। अगर मान लो थोड़ी गैपिंग ज़्यादा है तो आप 2 भी रख सकते हैं, इस साइड और इस साइड में। तो हमने 2 रख दिए हैं। अब इसको हम आपको दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूट जाते हैं। ये इस प्रकार देखिए, पत्ते भी तोड़ देना है इस प्रकार से। ये सभी तोड़ दिए, अब ये सुरक्षित हो गया। अब ये एक हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं अच्छा सा फुटिंग भी हो रहा है, और अच्छे से फूल भी है, मतलब तैयार हो जाएगा। तो इसको खाद देना है, निंदाई गुड़ाई करना है, और जो अवशेष हैं ये पत्ते हैं ये आपको मजदूर करके सब बाहर फेंकवाना है। क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो भी फंगस है, जैसे ये ब्लाइट वाला पौधा भी है, तो ये पत्ते सब बाहर फेंक देंगे हम। तो ये फिर से नया चालू हो जाएगा, और आप समझिए ये 20 से 25 दिनों में ये भी फिर फूल बन जाएगा। तो ये खेती नुकसानदायक नहीं है। जैसे हमने ये करी रखी है, ये देखिए, ये पौधा भी तैयार किया, ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, और इसमें से 2 रख दिए हमने। तो आपकी अगर दूरी ज़्यादा है तो आप 2 भी रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे फूट चुके हैं, तो हमको इनको तोड़ तोड़ के रखना है, सिर्फ 1 या 2 रखना है। इस प्रकार तोड़ दीजिए। ये पत्ते भी तोड़ना है, सारे पत्ते तोड़ने हैं, और सिर्फ अच्छी ब्रांच वाला रखना है जो कि अच्छे से इल्ली नहीं लगी है और अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो आप बिल्कुल जैसे साफ़ कर दीजिए। ये देखिए, हमने इसमें ये भी तोड़ दिया, ये सिर्फ 1 रखा है। अभी 15-20 दिन में ये भी फूल बन जाएगा। तो इस प्रकार पूरे खेत में हम टाइम तो लगेगा, पर इनको सबको तोड़ना है पत्तों को, और बाहर फेंकवाना है। मजदूर करके बाहर फेंकवा सकते हैं इस प्रकार से। अब ये कितने निकले हैं ब्रांचिंग, 1 2 3 4 5, और नीचे भी अच्छे हैं। तो इनको सबको तोड़ तोड़ कर सिर्फ हमको 1 ब्रांच रखना है। ये इसको सब तोड़ देना है। ये इस तरह से आप चाकू से भी काट सकते हैं,
और ये 15-20 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा पौधा और फूल बन जाएगा। जिसमें हमें DAP और यूरिया का फिर से खाद देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ताकत जो है वो ख़त्म होने वाली है। फिर भी ये पौधा अच्छा मजबूत है तो ये कवर कर लेगा। तो इसमें एक बार और खाद दिया और स्प्रे दवाई का करना पड़ेगा आपको। हर 8 दिन में एक बार स्प्रे करना है तो आपकी फिर से ब्रांचिंग चालू हो जाएगी। और ये देखिए हमने पहले ये से रखे थे तो ये बनने भी लग गए हैं। अब ये नीचे नीचे के तोड़ देंगे, सारा जो कस है इस पौधे पर आएगा, एक पर आएगा। ये तोड़ देते हैं इस प्रकार नीचे से रूटिंग वाले, तो ये जल्दी से बड़ा होगा और ये 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें मेहनत का काम है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो फिर से आपका प्लाट सज जाएगा और 15 से 20 दिन में फिर से आपकी गोभी का चालू हो जाएगा। बहुत ही ज़ोरदार तरीका है दोस्तों ये। अब बारिश में दूसरी फसल तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए हम गोभी की ही वापस गोभी कर सकते हैं, गोभी में से गोभी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बीज भी बचेगा, नर्सरी का टाइम भी बचेगा और जो मज़दूर नर्सरी लगाते हैं वो भी बचेगा। सिर्फ मेहनत तो इसमें लगेगी, क्योंकि 1 बीघे का खेत है तो यूँ समझ लीजिए कि हमें 10 से 12 मज़दूर इसमें लग जाएंगे। क्योंकि इनको पत्ते को तोड़ना है, पत्तों को बाहर फेंकना है और सारे पत्ते बाहर फेंकना है। ऐसा नहीं कि खेत में ही छोड़ दिया। अगर खेत में छोड़ दिए तो जो भी आपने जो गोभी का बचाया है उसको तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं चलेगा। तो आप सब बाहर फेंकिए और अच्छे से इसका खाद पानी कर दीजिए, दवाई का स्प्रे हर 6-7 दिन में 8 दिन में दवाई का स्प्रे करते रहिए। तो 20-25 दिन में आपकी गोभी फिर से चालू हो जाएगी। अगर ये हम शुरू से करते तो ये जो ख़त्म हुई है और उसके बाद में फिर से दूसरी चालू हो जाती, तो टाइम नहीं लगता। वो हमें टाइम मिला, हम कल से इसमें ये काम करेंगे। इनको पत्तों को बाहर तोड़ तोड़ के फेंकेंगे और फिर से इसमें खाद डालेंगे, DAP और यूरिया, तो अच्छे से पौधा ग्रो कर सके और 15 से 20 दिन में फिर से ये चालू हो जाएगा। तो एक ही खेत पर 2 बार फसल ले सकते हो आप, 3 बार भी ले सकते हो। बस इसको अगर डंठल अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप जितनी बार ले सकते हो उतनी बार ले सकते हो। क्योंकि हमने बहुत मतलब हमारे 10-12 साल से इसका प्रयोग किया चुका है, तो हम करते भी हैं और अभी भी इसका प्रयोग करेंगे और आपको आगे भी ये वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारी गोभी भी इसी खेत पर आप देख सकते हैं। ये हमारी मेड़ है, ये हमारा बम्बुल है, जो हमारा घर टापरी है, ये भी देख सकते हैं। हम फिर आपको अगले वीडियो में फिर बताएंगे कि किस प्रकार हमने इसको फिर से ज़िंदा किया है और करेंगे इसको और आपको दिखाएंगे। जय श्री राम।